नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 11। पाठ का नाम है रहीम के दोहे या दोहा सप्तक। इस वीडियो में हम इस पाठ के सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोबाइल का बोलवाला, पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर तथा गुरु नानक देव जी के बारे में बताया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नंबर 1, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। नंबर 2, जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। नंबर 3, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, का करे तलवारी। नंबर 4, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। नंबर 5, वे रहीम नर धन्य हैं, परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। नंबर 6, तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। नंबर 7, दोनों रहीम एक से, जबलों बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। तो अब हम इन रहीम के दोहे के सरलार्थ करेंगे। पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इसका सरलार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को चटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूटने से दोबारा नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती हैं। नंबर 2, जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। शब्दार्थ है, हित माने भलाई या उपकार, बापुरो माने गरीब, मिताई माने मित्रता, योग माने योग या संजोग। सरलार्थ, रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब की भलाई करते हैं वे लोग धनी हैं, जैसे गरीब सुदामा और कृष्ण की मित्रता का संयोग है। नंबर 3, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इसके शब्दार्थ हैं, बड़ेन यानी बड़ा या अमीर, लघु माने छोटा या गरीब, डारी माने त्यागना। रहीम जी कहते हैं बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। नंबर 4, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शब्दार्थ, बानी माने वाणी, औरन माने दूसरे को, शीतल माने शीतलता, आपहु माने अपने आप। सरलार्थ, रहीम कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी मीठी बोलनी चाहिए जो मन को अच्छी लगती हो। ऐसी मीठी वाणी दूसरे को तो शीतल करती ही है, इससे अपना मन भी शीतल हो जाता है। नंबर 5, वे रहीम नर धन्य हैं, परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। सरलार्थ, रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो दूसरों की भलाई करने वाले के साथ रहते हैं। उन्हें उसी तरह लाभ मिलता है जैसे बाटन वाले को मेहंदी का रंग लग जाता है। नंबर 6, तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। शब्दार्थ, तरुअर माने वृक्ष, सरवर माने सरोवर या तालाब, पान माने पीनी, परकाज माने हित दूसरे की भलाई, संचति इकट्ठी करना, सुजान माने सज्जन। सरलार्थ, रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है, ठीक वैसे ही सज्जन दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। नंबर 7, दोनों रहीमन एक से, जबलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। शब्दार्थ, काक माने कौआ, पिक माने कोयल।
सरलार्थ। रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक नहीं बोलते एक जैसे दिखते हैं, परंतु बसंत ऋतु में जब दोनों बोलते हैं तब पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अब हम अभ्यास करेंगे, तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे। हित माने भलाई, मिताई माने मित्रता या दोस्ती, डारी माने डाल देना, शीतल माने ठंडा, उपकारी माने उपकार करने वाला, तरवर माने पेड़, पियई माने पीते हैं, परकाज माने दूसरों के काम, संपत्ति माने धन दौलत, सुजान माने सज्जन, पिक माने कोयल, बाटन वारे माने बांटने वाले, सरवर माने तालाब। नंबर 2, कविता से कै हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? इसका उत्तर है हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे के मन को अच्छी लगती हो, अपने मन को भी शीतल करती हो। प्रश्न है वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है वृक्ष और सरोवर से हमें दूसरों पर उपकार करने की शिक्षा मिलती है। हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ग दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? मित्रता में कोई अमीर गरीब नहीं होता, इसलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न है कोए और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं? उत्तर है कोए की वाणी कड़वी होती है, कोयल की वाणी मधुर होती है। अड़े दोहों की पंक्तियों को पूर्ण करें। कही रहीम पर काज हित, इसमें आएगा संपत्ति सचही सुजान, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, और तीसरे में टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रश्न 3, आप ज़रूरतमंदों की सहायता किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हम ज़रूरतमंदों को कपड़े भोजन आदि देकर उनकी सहायता करते हैं। कोयल और कौवे में से आप किसको पसंद करते हैं और क्यों? इसका उत्तर है हम कोयल को पसंद करते हैं क्योंकि इसकी वाणी मधुर होती है, कोए की वाणी कड़वी होती है। आपको कौन सा मौसम पसंद है? 2 कारण बताएं। उत्तर हमें बसंत ऋतु पसंद है क्योंकि नंबर 1 इसमें फूल खिल जाते हैं, नंबर 2 चारों तरफ सुंदरता और खुशबू होती है। प्रश्न 4, भाषा की बात। दिए गए शब्द ठीक नहीं लिखे गए हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखें। तो यहाँ पर देख प्रेम को सही लिखा है मैंने प्रेम, कृष्ण को कृष्ण, उल्टा का उल्टा, परिवृत्ति प्रवृत्ति, संपत्ति, आशीर्वाद, धन धन, विद्यालय, इस तरह से लिखेंगे। पढ़े समझे और लिखें। सोहन कैरम खेलता है, कविता कैरम खेलती है। तो इसी तरह लिखेंगे राजा लड्डू खाता है। आगे है रानी लड्डू खाती है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रा पुस्तक पढ़ती है, भाई गाना गाता है, बहन गाना गाती है। नंबर नीचे ऐसे शब्दों के जोड़े दिए गए हैं जिनके उच्चारण में कुछ अंतर है, उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। इसका सही उच्चारण करें और वाक्य बनाएं। बेरी, चिड़िया बेरी की झाड़ पर बैठी है। बैरी, कमल का कोई बैरी नहीं है। बेल, इस बेल पर बहुत सारे अंगूर हैं। बैल, किसान के पास 2 बैल हैं। मेला, गांव में हर वर्ष मेला लगता है। मैला, उसका थैला मैला है। शेर, इस बस्ते में 2 शेर वजन है। सैर, कुणाल सुबह सैर करता है। मेल, 2 और 2 का मेल 4 होता है। मैल, हर्ष के मन में मैल नहीं है। मैं, वह 4ठी कक्षा में नहीं पढ़ता है। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। उपर्युक्त दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़ें व समझें। इसमें अल्प विराम व पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित दोहों में विराम चिन्ह लगाएं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियई न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। तो यहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना है और विराम चिन्ह जो जो लगेंगे उनको लगाकर इसे पूरा करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से रहीमन देख बड़ेन को बाद कोमा लगाएंगे।
लघु न दीजे डारी या विराम चिन्ह, जहाँ काम आवे सुई कोमा लगाएंगे और कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पर लाइन पूरी हो गई है हमारी। इसी तरह से ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस तरह से हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन्हें पूरा करना है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जो कि रहीम जी की प्रसिद्ध पंक्तियों में से ली गई हैं। इसमें चटकाए शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? क खोलना, ख मोड़ना, ग झटका देना, घ मुंह से काटना। इसका सही उत्तर है ग झटका देना। प्रश्न 2, रहीम जी ने जिस धागे का दोहे में नाम लिया है वो धागा किस रूप में बना है? क प्रेम के रूप में, ख मित्र के रूप में, ग रस्सी के रूप में, घ सुई के रूप में। इसका सही उत्तर है क प्रेम के रूप में। प्रश्न 3, धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा कैसे जोड़ा जाता है? क सिलकर, ख चिपकाकर, ग गांठ लगाकर, घ चटकाकर। इसका सही उत्तर है ग गांठ लगाकर। प्रश्न 4, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए में रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमारे पारस्परिक संबंध बने रहें, हमें भावनात्मक रूप से एक दूसरे को जुड़े रहना चाहिए, अन्यथा एक बार संबंध टूट जाते हैं तो फिर उनमें आत्मीयता नहीं रहती है। रहीम जी ने इसे समझाने के लिए धागे का उदाहरण दिया है, जिसमें गांठ का उदाहरण क्या बताता है? क बिना गांठ का धागा अच्छा होता है, ख धागे में गांठ लगने से वह सुई के पार नहीं जा सकता है, ग धागा सिलकर सिलाई करेगा, घ धागा ठीक हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ख धागे में गांठ लगने से वह सुई के पार नहीं जा सकता है। प्रश्न 5, एक धनी वो लोग होते हैं जिनके पास धन वैभव होता है। एक धनी रहीम जी ने पाठ में बताया है। रहीम जी ने धनी किसको कहा है? क जिसका दोस्त धनी है, ख जिसके पास गाड़ी बंगला हो, ग जो गरीब की भलाई के कार्य करे, जो गरीब के धन को छीन लेते हैं। इसका सही उत्तर है ग जो गरीब की भलाई के कार्य करें। प्रश्न 6, कृष्ण और सुदामा जी को किसकी उपमा दी गई है? क अमीर गरीब की, ख घनिष्ठ मित्रता की, ग राजा और प्रजा की, घ भगवान और भक्त की, पक्के शत्रुता की। इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 7, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग पंक्ति में मिताई शब्द का अर्थ बताया गया है? क गले मिलना, ख मित्रता, ग मिठाई, घ कृष्ण की माता। इसका सही उत्तर है ख मित्र। प्रश्न 8, रहीम जी ने दोहा शतक में लिखा है, जाम काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इसमें रहीम जी क्या बताना चाहते हैं? क सुई और तलवार दोनों चुभती हैं, ख सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं करती है, ग सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई कर सकती है, ग तलवार सुई से बड़ी होती है। इसका सही उत्तर है सुई और तलवार दोनों चुभती हैं, और इसका सही उत्तर होगा ख सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती है। प्रश्न 9, रहीम देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी में डारी शब्द अर्थ निम्न में से क्या होगा? क डाली, ख डायरी, ग छोड़ना, घ डोरी। इसका सही उत्तर है ग छोड़ना। प्रश्न 10, रहीम जी अपने इस दोहे में रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। क सुई को छोड़कर तलवार से लड़ाई करें, ख बड़े को बड़ी तलवार से और छोटे को सुई से मारो, ग हर वस्तु का अपना महत्व होता है, घ बड़े से छोटा ताकतवर नहीं होता। इसका सही उत्तर है हर वस्तु का अपना महत्व होता है। प्रश्न 11, जिस प्रकार तलवार का कार्य सिर्फ काटना है अर्थात युद्ध में काम आती है, दोहे के अनुसार सुई का क्या कार्य करती है? क कपड़ों को जोड़ने में, ख तलवार की जगह लड़ाई में, घ फल काटने में, घ भाले में। इसका सही उत्तर है क कपड़ों को जोड़ने में। प्रश्न 12, कोयल की आवाज़ सभी को अच्छी लगती है, ऐसा और कौन है जिसकी आवाज़ कानों में रस घोलती है? क पपीहा, ख कौवा, ग चील, घ चातक। इसका सही उत्तर है क पपीहा। प्रश्न 13, रहीम जी ने अपने दोहे में वे रहीम नर धन्य हैं परोपकारी अंग में नर का अर्थ मनुष्य से है, परंतु रहीम जी ने किन मनुष्यों को धन्य कहा है? क जो कहना मानते हैं, ख जो दूसरों की भलाई करते हैं, घ जो अपने गुणों का बखान करते हैं, घ जो उपकार के कार्य नहीं करते। इसका सही उत्तर है ख जो दूसरों की भलाई करते हैं। प्रश्न 15, रहीम जी द्वारा रचित दोहा शतक नामक पाठ में सरोवर का अर्थ
सरवर का अर्थ सरोवर, इसी प्रकार तरुवर का अर्थ पेड़ है। निम्न में से तरुवर का नाम नहीं है, उसे छांटो। क वृक्ष, ख पादप, ग विटप, घ तरुण। इसका सही उत्तर है घ तरुण। प्रश्न 16, रहीम जी के अनुसार जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इन पंक्तियों से पता चलता है कि काक अर्थात कौवा और पिक अर्थात कोयल को बसंत की ऋतु में आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्हें निम्न में से किस आधार पर बसंत ऋतु में पहचान सकते हैं? क रंगों के कारण, ख बसंत ऋतु में खिले फूलों का रस चूसने के कारण, बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज़ के कारण, ग बसंत ऋतु में उनके पंख रंगीन हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है ग बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज़ के कारण। तो यहाँ पर ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अब हम देखते हैं आपने कितना सीखा। नंबर 1, सही शब्द दिए गए बॉक्स में लिखें। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों में से जो सही है वो हमें बॉक्स में लिखना है। पहला है देशभक्त और दूसरा है देशभगत। तो पहला सही है तो हम देशभक्त लिखेंगे। भुजक्कड़, भुजकड़ और भुजक्कड़, इसमें बाद वाला सही है भुजक्कड़। चिट्ठी या चिट्ठी, बाद वाले सही है चिट्ठी। बसंत या बसंत, तो ये पहला वाला सही है। नंबर 2 पंक्तियाँ पूरी करें। भगत सिंह सुखदेव दहकते, इसमें आएगा अंगारों से खेलते। दूसरा है ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है। नंबर 3 इनका पूरा नाम लिखें। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तिलक बाल गंगाधर तिलक। नंबर 4 दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। कभी कभी, मैं कभी कभी घूमने जाता हूँ। चलते चलते, वह चलते चलते रुक गया। वान और दार प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाए। धन जमा वान धनवान, बल जमा वान बलवान। इसी तरह समझ जमा दार समझदार, ईमान जमा दार ईमानदार। नंबर 6 दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए। मेल, सूरज और चांद का मेल नहीं हो सकता। मैल, उसके हाथों पर मैल नहीं है। बेल, इस बेल पर बहुत सारे फूल हैं। बैल, किसान के पास 4 बैल हैं। नंबर 7 निम्नलिखित दोहों का सरल अर्थ लिखें। वे रहीम नर धन्य हैं परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। तो इसमें हम लिखेंगे रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो भलाई के करने वालों के साथ रहते हैं। उन्हें उसी तरह लाभ मिलता है जैसे बांटने वाले को मेहंदी का रंग लग जाता है। नंबर 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। किन्हीं 4 देशभक्तों के नाम लिखें। तो इसमें हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। अगला प्रश्न है धनीराम पैदल क्यों चलने लगा? उत्तर है धनीराम ने अपने घोड़े पर गेहूं का बोरा लाद लिया था, इसलिए वह पैदल चलने लगा। अगला प्रश्न है मोबाइल के कोई दो उपयोग लिखें। पहला, मोबाइल से संदेश भेज सकते हैं, दूसरा इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोए और कोयल में क्या अंतर है? उत्तर है कोए की वाणी कड़वी और कोयल की वाणी मधुर होती है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 11 का प्रश्न अभ्यास और आपने कितना सीखा पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 तोकों का देश पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।